दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं। संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है और धर्मनिरपेक्ष शब्द खत्म होने जा रहा है। अब धर्मनिरपेक्ष शब्द की जगह संविधान में सनातन शब्द होगा। यानी जिस शब्द को 1976 में 42वें संविधान संशोधन के दौरान जोड़ा गया था, अब उस शब्द को हटाने की बात कह रहा है एक अनपढ़ बाबा जिसे संविधान का कोई ज्ञान नहीं है। वो ये कह रहा है कि धर्मनिरपेक्ष शब्द बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, अब सनातनी शब्द संविधान में जोड़ा जाए। क्या कुछ कहा है इसने, विस्तार से आपको बताएंगे। संविधान को लेकर अक्सर एक भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है कि जो हमारा संविधान है वो धर्मनिरपेक्ष नहीं था। यानी 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू हुआ था, तब ये जो संविधान है ये धर्मनिरपेक्ष नहीं था। ये वो लोग कहते हैं जो हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। ये वो लोग कहते हैं जो अंबेडकर जी को नहीं मानते, जो लोकतंत्र संविधान में विश्वास नहीं रखते, वही ऐसा तर्क देते हैं। इनकी दलील में कितना दम है? आप लोगों ने क्या कभी प्रस्तावना को ध्यान से पढ़ा है? अगर नहीं तो इस प्रस्तावना को जरा आप लोग गौर से देखिए। अब इस प्रस्तावना से मैं धर्मनिरपेक्ष शब्द हटा देता हूं, मैं समाजवादी शब्द भी हटा देता हूं और अब मैं पढ़ता हूं इसको ध्यान से सुनिएगा। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी संविधान सभा में आज की तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। जब संविधान बनकर तैयार हुआ तब यह प्रस्तावना प्रकाशित की गई थी। इस प्रस्तावना को आपने गौर से देखा होगा। मैंने कहा था धर्मनिरपेक्ष शब्द हटा दीजिएगा, हटा दिया। अब इसमें देखिए क्या चीज है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। इससे भी सरल शब्दों में अगर आप समझें तो यहां प्रस्तावना में लिखा हुआ है, जिसे संविधान की मूल भावना माना जाता है, यहां पर लिखा है धर्म की स्वतंत्रता। इसी बात को क्लियर करने के लिए साल 1976 में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था, क्लियर करने के लिए। ऐसा नहीं कि लिख दिया तो संविधान धर्मनिरपेक्ष हो गया, हमारा देश धर्मनिरपेक्ष हो गया, ऐसा नहीं है। संविधान की मूल भावना में ही धर्मनिरपेक्ष शब्द अपने आप में छुपा हुआ था। लेकिन मनुवादियों को यह बात समझ में नहीं आती है। उन्हें लगता है कि यह लिख दिया गया इसलिए संविधान ऐसा हो गया, इसलिए धर्मनिरपेक्ष शब्द को लगातार हटाने की मांग की जाती रही है। इसीलिए आज मैं इस वीडियो में इस बात को क्लियर कर दे रहा हूं कि हमारा जो संविधान है, जो प्रस्तावना है, उसकी मूल भावना में ही धर्मनिरपेक्ष शब्द पहले से ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि प्रस्तावना में धर्म की स्वतंत्रता है। और जब आप मूल अधिकार पढ़ेंगे तो मूल अधिकार भी धर्म की स्वतंत्रता में आते हैं। आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, आपको यहां उपासना पद्धति करने का पूरा अधिकार दिया गया है। और 1976 में एक और बड़ा बदलाव हुआ था, आर्टिकल 51A जोड़ा गया था। यानी कर्तव्य क्या क्या हैं, 51A जोड़ा गया था। कर्तव्य, भाई आपके हक अधिकार तो हैं लेकिन कर्तव्य भी कुछ करने पड़ेंगे। ये 1976 में ही जोड़ा गया था। संविधान में समय समय पर संशोधन होते रहे हैं, 125 से 30 संशोधन इस समय हो चुके हैं। अब धीरेन्द्र शास्त्री, वही बाबा जो हिंदू गांव बना रहा है, जो इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है, बाबा का कहना है कि पहले हम गांव बनाएंगे, फिर तहसील बनाएंगे, फिर जिला बनाएंगे, फिर राज्य बनाएंगे, फिर एक दिन हिंदू राष्ट्र बना देंगे।
जिस जगह पर हिंदू गांव बन रहा है, खबर मिल रही है कि वहां पर ये प्रॉपर्टी डीलर की तरह व्यवहार कर रहे हैं, लोगों से पैसे वसूल रहे हैं, 5 लाख 10 लाख की बोलियां वहां पर लगाई जा रही हैं। तो सनातन और धर्मनिरपेक्ष शब्द को लेकर इस बाबा ने क्या डिमांड की है, जरा ये वीडियो आप लोग गौर से देखिएगा। या तो आप एथिस्ट हो जाओ, नास्तिक, या आप आस्तिक हो जाओ। अब आप कह रहे हैं ना मैं आस्तिक हूं ना मैं नास्तिक हूं, मैं तो सेक्युलर हूं। ये तीसरा आदमी बहुत खराब होता है भैया। एक पक्ष पकड़ो, ये 2 नाव तो हमने सुनी थी सनातन में, जब तीसरी नाव तुम और अलग से ले आए। ये जोड़ी भाई भैया नाव है तो 130 बार सुधार हो चुका है, आप एक बार और कर लीजिए, क्या गड़बड़ है। लेकिन मुसलमान है इस देश में, ईसाई है इस देश में, बस हिंदू सेक्युलर है। हम ये चाहते हैं कि ना आप मुसलमान रहो, ना आप ईसाई ना हो, ना हम हिंदू रहे, सब सनातनी हो जाए। अब तो नहीं है गड़बड़। तो देखा आपने बाबा ने क्या कहा। बाबा ने कहा कि इस देश में सिर्फ आस्तिक या नास्तिक रह सकते हैं, या तो आपको ईश्वर को मानना पड़ेगा या फिर नहीं मानिए। लेकिन जो धर्मनिरपेक्ष टाइप के लोग होते हैं वो बहुत ही खराब होते हैं। सेकुलर इंसान जो होता है, जो तीसरा इंसान है, तीसरे किस्म का, वो बहुत खराब होता है। सेकुलर शब्द से इतनी एलर्जी इस बाबा को क्यों है? जिसको सेकुलर शब्द से आपत्ति होगी उसे संविधान से आपत्ति होगी, उसे लोकतंत्र से आपत्ति होगी। और एक बार फिर से संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम किया है हिंदू राष्ट्र बनाने वाले बाबा ने। हिंदू राष्ट्र बनाने वाले बाबा, सुन लो, तुम्हारा सपना कभी भी पूरा नहीं होगा। ये देश सेकुलर रहेगा, धर्मनिरपेक्ष रहेगा। और जो तुम परिभाषा गढ़ रहे हो कि आस्तिक नास्तिक, अरे आस्तिक भी सेकुलर है, नास्तिक भी सेकुलर है। और इस देश में हर कोई हिंदू नहीं है। बहुत सारे दलित भाई अंबेडकरवादी खुद को हिंदू ही नहीं मानते हैं। तुम किस दुनिया में रहते हो? थोड़ा पढ़ाई लिखाई करो। तुम्हारे धर्म में जातिवाद कितना है पहले इसे देखो। ये जो आजकल घोड़ी पर चढ़ने पर मारा जाता है, मूंछ रखने पर मारा जाता है, इसके खिलाफ तो कभी तुमने आवाज नहीं उठाई। और सबको हिंदू बनाने पर तुले हुए हो कि तुम्हारी तिजोरी भरती रहे, तुम्हारी जमीन की खरीदारी हो। तुम्हारे उस हिंदू गांव में ये बताओ, छोटा काम कौन करेगा? ऊंची जाति के लोग या नीची जाति के लोग? किससे वो काम कराओगे? तो जो ये हिंदू गांव की परिकल्पना है वो सिर्फ और सिर्फ ढकोसला है। दोस्तों, आप सब ये जान लीजिए कि हमारे देश का कोई भी आधिकारिक धर्म नहीं है। भारत का धर्म ना हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना ईसाई है, ना बौद्ध है। कोई आधिकारिक धर्म नहीं है। सभी को अपने धर्म को मनाने की पूरी पूरी आजादी है। और बाबा कह रहे हैं कि धर्मनिरपेक्ष शब्द को हटा दो। धर्मनिरपेक्ष शब्द हमारे संविधान की मूल आत्मा है। जिस दिन ये शब्द हटा उस दिन संविधान खत्म हो जाएगा। फिर घोषणा करने की जरूरत नहीं होगी कि भाई संविधान हम खत्म कर रहे हैं। फिर घोषणा करने की जरूरत नहीं होगी। और देखिए, ऐसे बाबा को बढ़ावा कौन देता है? SC ST OBC। यही लोग अगर इनके कथा सुनना, इनके पंडाल में जाना बंद कर देंगे तो ऐसे बाबाओं की दुकान हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। ये बाबा करोड़ों की महंगी गाड़ियों से घूमता है, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के साथ फोटो खिंचवाता है। बाबा का एक वीडियो वायरल हो रहा है जो उंगली से फोन लगा रहा है और कहता है कि मैं भगवान से बात कर रहा हूं। अब इसकी बुद्धि खराब है या लोगों को बेवकूफ बना रहा है, इस वीडियो को देखकर आप लोग तय करिए। अगर ये बाबा किसी और देश में होता तो इसे पागल बता के पागल खाने में भर्ती करवा दिया जाता। ऐसे बाबा आपको मूर्ख बना रहे हैं और आप लोग मूर्ख बन रहे हैं। आप लोग ऐसे बाबा के पास क्यों जाते हो? क्या फायदा मिलता है? जो संविधान की गरिमा को तार तार कर रहा है, आखिर आप लोग उसके प्रवचन क्यों सुनते हैं? जो पढ़ा लिखा नहीं है, जो संविधान के बारे में नहीं जानता है, तो ऐसे लोगों से आप लोग दूरी बनाइए। और जिस दिन आप लोगों ने ऐसा किया, ऐसे बाबाओं की दुकान हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। आप लोग बताइएगा ज़रूर कि आप लोग बाबा के पास जाते हैं, ऐसे बाबाओं को क्या आप बढ़ावा देते हैं?
राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।